चलो, विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास, ध्यान दो सब। ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की बात, ठीक है। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी, मतलब हालांकि समथिंग 1200 हो रहा है, ठीक है, 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिक के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दार्शनिक में बहुत सारा आएगा, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, और भी है ना पढ़ेंगे। और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित, मतलब मुंह से बताया गया या फिर लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए, तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थाई, चैप्टर बहुत बढ़िया ही हो, ध्यान देवे बारीकी से। एक बात है भाई, बहुत बात है इसमें। विचारकों के अस्थाई प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे इसके बारे में, हालांकि जैन धर्म का भी बात सब आएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई है। दूसरी कई परंपराएं भी थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद मतलब हर झगड़ा टाइप में बात है ना, और संवाद चला रही थी। इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतें और अभिलेख जैसी प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। मतलब बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण के जो भी ग्रंथ है, यानी बौद्ध के अनुसार जो भी बातें बताया गया है, जैन के धर्म और ब्राह्मणों के अनुसार, उसके अलावा भी इमारतें और अभिलेख, कई प्रकार के अभिलेख है, जैसे कि प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है एक सांची का स्तूप। उस समय की बात में जो एक बचा हुआ है क्या? सांची का स्तूप, जो एक प्रूफ के तौर पे, ठीक है। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है। स्तूप के बारे में मतलब केंद्र बिंदु है, मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेटिव बातें होगा, ठीक है। केंद्र बिंदु बना हुआ है। स्तूप का मतलब लिखाए थे क्या? टीला, धूप, ढेर बताए थे ना, ठीक है। स्तूप वैसे भी जो होता है, जैसे कि स्तूप का मतलब होता है जैसे कि आदमी जो मर जाता है तो उसको साढ़ा बनाया जाता है, साढ़ा उसको बोलते हैं ना शायद, ठीक है। तो ठीक है, और क्या बोलते हैं उसके, जैसे कि इन लोगों में क्या होता था, उसको पूजा भी किया जाता है, ठीक है। तो स्तूप वही चीज है, मंदिर जैसा बना देना, एक मंदिर जैसा बना देना, और जैसे कि एक ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके रहेगा, ऐसे कुछ करके रहेगा, मतलब मंदिर जैसा बना रहता है, अर्धगोला, ठीक है, तो ऊपर, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्तूप। तो कुछ मुख्य आदमियों का, ठीक है। सांची 19वीं सदी, देखिए सांची की एक झलक। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के, ये जो है भोपाल राज्य की जो है सो नवाब थी, ठीक है, शाहजहां बेगम। नमरी में तो लिखाए भी थे शायद ना, है ना। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेरा की इमारतें हैं, ठीक है। सांची के रूप में कुछ विख्यात जो है वह भोपाल में कौन? कनखेरा इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्वी की तरफ एक पहाड़ी की तलहट्टी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की
वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार। तोरण द्वार जो होता है वही, जैसे कि अंदर जाने का एक मेन गेट नहीं बना देते आप, जैसे कि रामायण में जो क्या बोलते हैं, नहीं भाई, वो जो रावण का क्या था, लंका। तो लंका जो था भाई, लंका में प्रवेश करने के लिए एक नहीं ना मुख्य द्वार दे दिया जाता है, तोरण, जो जिसको कुछ ज्यादा मजबूती से बनाया जाता है, ठीक है। तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मतलब इसका जो है सो कहीं ना कहीं निरीक्षण किया। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुक कर और इन अवशेषों का निरीक्षण किया है। कौन? कनिंघम अलेक्जेंडर। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को भी पढ़ा, चित्र बनाया, पढ़ा, और गुंबदन नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई भी करवाया। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में भी लिख दिया। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। भोपाल की नवाब का शासनकाल जो रहा 1868 से 1901, शायद लिखाए भी है, ठीक है। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, भोपाल का इतिहास है कुछ ये से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया है, मतलब इनके बारे में। 19वीं सदी के यूरोपीय में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्प थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांग रही थी। मतलब कहने का यह हुआ कि फ्रांसीसियों ने, फ्रांस के लोग सबसे अच्छी हालत में बचे जो सांची का जो तोरण द्वार था, ठीक है, उसको फ्रांस के लोग चाह रहा था कि बेगम से कह करके कोई अच्छा सा जो तोरण द्वार है उसको हम यहां से उठा करके अपने फ्रांस ले जाए, ठीक है। मांगी किससे? बेगम से इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, मतलब मांगने की। तो भाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही, उसको ले जाने नहीं दिया गया। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां, शाहजहां बेगम के जो उत्तराधिकारी कौन थे भाई? सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, तो धन दिया ताकि इसको रखा जाए, ठीक है। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल जो खुदाई हड़प्पा सभ्यता में भी हम लोग देखे हुए थे, ठीक है, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपर्युक्त पुस्तकें भी लिखी। इस पुस्तक के अलग अलग खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णय की बड़ी भूमिका है भाई। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे हैं, इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी, नहीं तो तोड़वा देता भाई, हटवा देता कहीं। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे, सभी से स्तूप बचा। देखो ये स्तूप ही है, ठीक है, जो आई तो ऐसे ही बनाया ही जाता है ना, वही तो बोल रहे हैं, ऐसे ही बनाया जाता है।
सब कुछ मुख्य व्यक्तियों का हुआ करता था, जैसे कि महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्य, उनका शिष्य एक था आनंद, ठीक है, अपने शिष्य आनंद से भी कहा था कि भाई जिस तरह से राजा महाराजाओं का जो इमारत बनता है मरने के बाद, तो मेरा भी बनवा देना, ठीक है, गौतम बुद्ध का भी कहना। हाँ, रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी, यह उन लोगों से भी बचा रहा और ऐसी चीजों को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता एक उदाहरण है। सांची का महान स्तूप है। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे, मतलब कहा जा रहा है कि आप अगर दिल्ली से भोपाल की तरफ अगर जाते हैं तो आपको एक मुकुट जैसा इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यह आप गॉड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे, बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाए। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है यहाँ भोपाल की है। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरे इमारतें, जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। स्तूप में पूजा भी किया जाता है, पूजा करने का एक स्थल भी कहा जा सकता है स्तूप को, ठीक है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? यह टीला क्यों बनाया गया? देखो, टीला भी कहा जाता है, धूप भी कहा जाता है और ढेर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया या इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। यज्ञ और विवाद। देखो, अग्नि की प्रार्थना, यहां पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद है जिनमें अग्निदेव का आवाहन किया गया है। जैसे ऋग्वेदिक काल बताए थे, एक ऋग्वेदिक काल का समय, जो वैदिक काल का जो समय रहा है ना, 2 ऋग्वेदिक काल और उत्तर ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में बताए थे ना, ऋग्वेदिक पिछले चैप्टर में पढ़े ना हम लोग, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी क्या आता है? ऋग्वेदिक काल का। और उत्तर ऋग्वेदिक काल का क्या आता है? 1000 से 900, है ना, जो ईसा पूर्व आता है किसका? उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। अग्नि की प्रार्थना, यहां पर ऋग्वेदिक से लिए गए 2 छंद है जिनमें अग्निदेव का आवाहन किया गया है। अग्निदेव का आवाहन किया गया, हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। जब अग्निदेव को जो पूजा किया जाता है उसकी कुछ बातें हैं कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। इस तरह के छंद एक खास तरह की संस्कृति में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता था। मतलब इस तरह की बातें को ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप में सिखाए जाते थे। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोग भी कराते हैं यज्ञ। यज्ञ कराने के पीछे क्या मकसद होता है भाई? यज्ञ कराने का मतलब होता है
कि जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा हो तो पुत्र की प्राप्ति के लिए, या किसी के शरीर में दुख तकलीफ इत्यादि हो तो वह दूर होने के लिए, या जैसे कि घर द्वार बनाते हैं जो बोलते हैं तो, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, पृष्ठभूमि यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरतुस्त्र व्यक्ति थे, जैसे चिंतक, चीन में खुंगसी, यूनान में सुकरात और प्लेटो, अरस्तु, और भारत में महावीर, जो नहीं बताए थे इन सबों का नाम आएगा, ठीक है। महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ है, ठीक है। मतलब उस काल की बात है, उस काल में, ठीक है। सहस्त्राब्दी का काल जो चल रहा था विश्व इतिहास में, इन लोगों का जो है उद्भव हुआ है। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया, स्वामी, हालांकि खासकर गौतम बुद्ध के बारे में तो और जानेंगे, इन दोनों के बारे में कुछ पास बारीकी से जानेंगे। तब तो भगवान माना गया थे इंसान ही, हम लोग हालांकि समझेंगे, ठीक है। वैशाली और मगध के बीच कुछ आसपास ही पड़ता है एक संघ राज्य, जो कपिल वस्तु, उस कपिल वस्तु का महाराज जो था शुद्धोधन, जो महात्मा बुद्ध के पिताजी थे, ठीक है। तो उसी समय की बात है। इन लोगों ने, जैसे कि हम पहले भी बताए थे कि महात्मा बुद्ध को जब जन्म दिया गया, के बारे में कहानी हम लोग पढ़ेंगे ही, जन्म दिया गया तो उनके पिताजी तो महाराजा थे भाई, राजा थे, और राजाओं का काम होता है कि उनका बेटा भी राजा बने, हमसे भी बड़ा बलशाली राजा बने। इसके कारण उसके मतलब उसके राजपाट में जितने भी लोग थे, जैसे जिसको बीमारी हो जाता था, किसी प्रकार का समस्या, दुख, कष्ट, तकलीफ, वो राज्य से ही उनको क्या करवा दिया गया, हाँ ठीक है, खाली करवा दिया गया, ताकि जहां भी दूसरे जगह व्यवस्था कराया गया उनको हम सारा चीज देंगे, ठीक है। तो हालांकि समझेंगे इस सब के बारे में हम, ठीक है। महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। पता है महात्मा बुद्ध ऐसे थे, चींटी को भी नहीं मारते थे, ऐसे व्यक्ति थे वो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर गुस्सा भी आता था उनको लास्ट में ना, तो उनको मतलब इस तरह से कुछ कर देते थे, जैसे थोड़ी देर के लिए मूर्छित बोलते हैं ना, बस उतना करके छोड़ देते थे। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव भी आ रहे थे। बिल्कुल सही बात है भाई, ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञ की परंपरा, यज्ञ की परंपरा, चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही है, जो परंपरा को माना जा रहा है कि यज्ञ करने से ऐसा होता है या वैसा होता है, ठीक है, चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईस्वी बताए थे ना, वैदिक काल का जो समय था 1500 से, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल की बात किया जाए तो 1000 से 600 ईस्वी, ठीक है। पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है, ऋग्वेद में बताया गया है, जैसे अग्नि देवता या इंद्र देवता, सोम देवता, ठीक है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, माल मवेशी, ठीक है, गाय बैल भैंस सब, बेटे या स्वास्थ्य या लंबी आयु, वही जो बोले हम, मतलब यज्ञ जो करवाते थे, यज्ञ वगैरह जो करवाते थे, अग्नि का पूजा जो हुआ करता था, होम क्या बोलते उसको, होम वगैरह जो करवाना होता था, तो उनके पीछे क्या कहानी होता था भाई, माल मवेशी इत्यादि के लिए भी करवाया जाता था, बेटे की प्राप्ति के लिए करवाया जाता था, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए, लंबी आयु इत्यादि के लिए। हाँ भाई सब आ गया, हुंडा हुंडी आदि आदि लगा दिया ना भाई। प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, हाँ, लेकिन यह जो यज्ञ था सामूहिक, समूह बना करके यज्ञ किया जाता था शुरू से, इस बात को समझो।
शुरू शुरू में जो यज्ञ किया जाता था, कुछ लोग मिल करके समूह बना करके तब यज्ञ करवाया जाता था। अकेला अपने घर में नहीं यज्ञ होता था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन बाद में कुछ राजा महाराजा या कुछ लोग जो है सो, या कुछ लोग बाद में तो अपने अपने घर में भी अब करने लगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टअप में जो यज्ञ वगैरह होता था तो अकेले यज्ञ नहीं होता था। अब जैसे मान लो यही जो क्या हुआ था भाई, एक पूजा महायज्ञ हुआ था ना भाई, तो ये सब जो भी, ठीक है। तो यह सब जो यज्ञ होता है ये सब होना भी चाहिए, जरूरी होता है, ठीक है। सामूहिक रूप से किए जाते थे, मतलब समूह बना करके ही यज्ञ किया जाता था। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की बात करा जाए तो कुछ यज्ञ घरों के मालिक द्वारा भी, मतलब अकेला अकेला अपने घर के लिए भी किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेघ की जो अश्वमेघ और राजसू जो यज्ञ होता था बहुत जटिल होता था, ठीक है। यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे, ये सब लोग नहीं करते थे, बल्कि यह जो यज्ञ एक नाम से अश्वमेघ यज्ञ, यज्ञ में भी कई प्रकार का यज्ञ होता है ना, काहे बात कर रहे हैं तुम लोग, और राजसूय यज्ञ, ये दोनों यज्ञ जो है ना जटिल माना जाता था, सब लोग नहीं करता था, बल्कि सरदार लोग या राजा महाराजा लोग ही किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। तो यज्ञ की कुछ परंपरा जो दिया गया है, कैसे चल रहा है, अब हमको समझ में आ गया कि यज्ञ क्यों होता था, कौन कर सकता था, कैसे कर सकता था। नए प्रश्न, उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में ये पुनर्जन्म होता है कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि लोगों का जो जन्म हुआ करता था, जैसे कि मृत्यु हो गया, मृत्यु के बाद फिर जीवन संभव है या नहीं है, अगर जन्म होता था कि नहीं होता था, आदमी बनता था या क्या बनता था, नहीं बनता था, इसके बारे में जैसे किसी मूवी में दिखाया जाता है पुनर्जन्म, मूवी में दिखाया जाता है ना कि पुनर्जन्म, जैसे कि जानी दुश्मन को मूवी में बताया गया है, जो एक हीरोइन रहती है नाग नागिन नहीं रहता है, खेसारी लाला मुसरी लाल के बाद, हाँ, तो पुनर्जन्म संभावना, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता? पुनर्जन्म जो होता है अतीत यानी बीते हुए समय में आपने क्या किया, क्या कर्म किया, क्या है अब नहीं है, तो अभी हम लोग ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। बिल्कुल सही, बहुत बहस होता था पुनर्जन्म के लिए, ठीक है, कि पुनर्जन्म संभव है भी कि नहीं है ना। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञ के महत्व के बारे में भी चिंतन करने, लोग यज्ञ के महत्व, यज्ञ का के बारे में अब लगे भाई। वाद विवाद और चर्चाएं, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। एक नंबर में क्वेश्चन ही बनता है, बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का चिंतन या परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवित चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागारशालाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कर मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह उनका अनुयायी बन जाता। अनुयायी मतलब साथी बन जाता। अब जैसे एक गुरु है और दूसरा गुरु है, ठीक है, तो दोनों में बातचीत होता था, बहस होता था, क्वेश्चन होता था, जो भी गुरुजी हो, ठीक है, और दोनों में सवाल जवाब में जो पीछे रह जाता था वो समझो अब इनका
शिष्य बन जाता था, अनुयायी बन जाता था, साथी बन जाता था, ठीक है, बनना पड़ता था, ठीक है। तो वही एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी, है ना, अपने तर्कों से समझा लेता था, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। बिल्कुल सही बात। क्या अब कलकत्ता पढ़ो, सिंगल जाया करो, प्यास लगल है तो बारी बारी से जाना। कलकत्ता, इनमें से कई शिक्षक जिनमें सब स्कूल सब याद दिलो हुए स्कूल में नहीं चले 5 मिनट छोड़ चल कुछ बात करो के रहल तो क्यों फिर कहीं देर बाद तू मांग ली है। चलो दोनों आदमी खेला है। जिनमें महावीर, देखो क्या कहा, इनमें से कई शिक्षक जिनमें महावीर और बुद्ध जैसे विद्वान शामिल थे, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। बिल्कुल, वेद पर कई तो ब्राह्मणों को हालत खराब कर दिए हुए, बिल्कुल सामने हो, ठीक है। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति, बुद्ध के बारे में सबको अच्छी शिक्षा, प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति लिंग से निर्धारित होता था। मतलब कहने का ये कि ब्राह्मणवाद यह मानता था, यानी ब्राह्मण यह मानता था कि किसी भी व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है ना, किसी भी व्यक्ति का जो अस्तित्व होता है उस जाति और लिंग के आधार पर, जैसे बोलते हैं कि जात के पर, जात के आधार पर बताया जाता है कि जाति तेल को यहाँ गाँव भर में, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी बातें नहीं है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारे टीचर थे ब्राह्मण, जब उनको बीच में रख करके, मतलब क्लास में जो है रख करके तो नहीं पढ़ने दिया जाता था, ये भी पता है, लेकिन बाद में जाकर के पढ़ने भी दिया जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि जाति को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो बहुत झेलना पड़ा है। एक बार क्लास चल रहा था, उस क्लास में क्या हुआ, जैसे नहीं होता है कि सर सब कुछ बाहर से जो चेकिंग सब जिसको बोलते हैं कि उन सब के लिए कुछ अतिथिगण जिसको बोलते हैं, मेहमान के रूप में सर लोग आते हैं, तो आने वाले थे। अब उस समय में हुआ क्या कि जैसे ब्राह्मण टीचर थे एक दो, तो उसने उनका मत था कि भाई जो सब तेज तेज विद्यार्थी है वो सब चुनल के, भाई कुछ कुछ तेज विद्यार्थी सब जो रहो और अतिथि के स्वागत में रहो, और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा में आप जवाब देना, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षा, ठीक है भाई। तो कहा कि आज हम निकालते हैं, तो 4 लोगों को निकाला, ठीक। क्या बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले, ओकरा विश्वास चले अच्छा जवाब दो सको, और हमें बिल्कुल अच्छा व्यक्ति को लगा कि भाई हमको भी निकालिए, इस ग्रुप में शामिल कर लीजिए गुरुजी हमको भी। इतना ही समझो, तुम छोट जाति का है और छोट जाति का आदमी को लेकर के अतिथि के सामने लेकर के जाएंगे, तुम उसको जवाब देगा हम, तो इसका मतलब है कि उनको बेइज्जती करवाना। क्या सोचेंगे अतिथि, क्या छोट जाति के हमरा सामने, तब किसका मत था ये, हा? मास्टर जी ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जाति का था, उसको अपने आप पर ध्वस्त रहता था। क्या बेचारा कौन अम्बेडकर जी दास हो गए,
तो लगता था भाई हम एक अच्छा जवाब देने वाले हैं, अच्छा जवाब दे सकते हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसलिए जो है। और हाँ, इस वो धमका दिल के, हाँ इसको लेकर के प्रिंसिपल ठीक व्यक्ति थे, इसको लेकर के, इस बात को लेकर के अब ऐसा भी नहीं करना कि चले जाना प्रिंसिपल के पास, क्योंकि हर बच्चे का कर्म होता है अपने शिक्षक के प्रति, मतलब एक होता है ना दायित्व तो होता है कि बातों को मानना। सारा को क्या बोलते हैं, एक इमोशनल तो था ही वो, अब इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। कौन? टीचर, ब्राह्मण टीचर। स्वागत किया गया, बैठे सब लोग, क्वेश्चन चलने लगा। भीमराव अंबेडकर को समझो तो निकाल ही दिया, सीधी सी बात। तो ऐसा नहीं था साइड में अपना कहीं खड़ा होकर के सुन रहा था, उनका आदत था। एक बार तो ये रहे खिसिया के, पता है कि छोट जात के लोग हमरा नहीं ज्यादा पढ़ो, तो स्कूल के जो गेट हो है रूम में घुसा वाला तथा सुई, हमरा नहीं ज्यादा सर तक नहीं ज्यादा, मतलब हम नहीं पढ़े तो कोई नहीं पढ़ते, खिसिया का की करती था गेट के सामने में सीधा सुत रहा। तो सवाल जवाब तो होने लगा, सवाल जवाब में बहुत सारा क्वेश्चन हुआ, के बातें जो भी किताब में पढ़ा। अब उस जवाबों में जो भी विद्यार्थी को चुना गया था वो सब कुछ ब्राह्मण जाति का ही था। जवाब तो पूछा गया, जवाब दिया भी, कुछ गलत सही करके जवाब दिया, लेकिन खड़ा होकर सुन रहा था कौन? जवाब। तो एक क्वेश्चन का जवाब फिर भीमराव अंबेडकर जो है सो दिया, कर देखता था भाई क्या गलत है, लेकिन सामने जाकर के नहीं, एक इस तरह से बोला, समझो नहीं बच्चा सब बैठल है वो बाहर में, वो बाहर से जवाब दे दिया ताकि अतिथिगण को ये ना पता चले कि उठ जाए जवाब दो रहा, और पहले ही समझा दिया था, लेकिन जवाब तो सही लगा भाई। फिर एक प्रश्न जब पूछा गया झाड़ू वाला, अतिथिगण को ये दिखाना था कि हम विद्यार्थी नहीं है, सर बोले थे, क्या सर बोल चुके थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो कि तुम विद्यार्थी के रोल में तुम सर के पास जाना ही नहीं, छूट जाती। फिर उसने क्या किया भाई, झाड़ू ले करके एगो झाड़ू कर मारा वाला जो है से झाड़ू छीन ले, नहीं नहीं आप रहने दीजिए हम झाड़ू कर ले, झाड़ू करो ले, ऐसा नहीं, झाड़ू लेकर के आया और सामने में खड़ा होकर के जो भी उनका क्वेश्चन था जवाब दे दिया। झाड़ू हाथ में लौकर जवाब दिल, किया दिल के झाड़ू हाथ में लौकर जवाब भाई, क्योंकि उनको ये नहीं दिखाना था कि हम स्टूडेंट हैं। थी चपर चोनहा सबको भगाओ, तो बोलो झाड़ू करेगा, कौन सा क्या कोई लड़का सबके कल के झाड़ू करो, ठीक है झाड़ू कर रहा है, तो झाड़ू करना चाहिए, टेबल पर बैठा रहता है सरकारी स्कूल में, है ना। अब सोचो कि उस स्थिति में झाड़ू लेकर के क्यों गया, जब क्वेश्चन पूछा गया तो टीचर का भी बात था, स्कूल का भी बात था, इज्जत प्रतिष्ठा वाला बात था, और सामने में पहले रोक दिया गया था, स्थिति चाहे जैसा भी हो, जवाब तो आपको पता रहे या नहीं पता रहे, लेकिन सामने में जाना विद्यार्थी के रोल में। अब इनके मन में आया कि भाई चलो सबको इज्जत प्रतिष्ठा तो बचाइए दिया, उसके बाद पूछा गया भाई अब आपको बात पता, आप तो एक झाड़ू करने वाले हैं, तो भाई आपको कैसे पता है, मतलब ये जो किताबें पढ़ाया गया है आपको कैसे पता है ये बात। देखो कितना सुंदर जवाब दिया, देखिए गुरुजी झाड़ू करते रहे, गुरु बहुत सुंदर रहा, देखो तो उनको गुस्सा आना चाहिए उनके प्रति और उल्टा सीधा बोल देना चाहिए, लेकिन हाँ सुंदर से पढ़ा, हाँ सुंदर से पढ़ा है,
कि हम झाड़ू देते रहते हैं, सुन लेते हैं तो हमको याद हो जाता है। समझो, इसमें गुरु जी का कोई दोष नहीं है, ये चपर चौना सबके दोष है ना, पढ़ता नहीं है अच्छा से। गुरु जी अच्छे से पढ़ाते हैं और हम जो झाड़ू लगाते रहते तो कहीं ना कहीं डॉक्टर समय में हुआ करता था कि ब्राह्मण लोग अपना धौस जमाते थे। हम ब्राह्मण जाति के स्तर यहाँ होना चाहिए, स्तर वहां दिखाया भी गया है और वास्तविकता है। तो अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होती है, जबकि ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है, इतना चिढ़ाता रहता था ना विद्यार्थी सब छोट जाति को लेकर के, डॉक्टर भीम को, फिर भी वे है ना, बल्कि उस लड़का लोगों को यही बोलता था, आई ठीक उपनिषद की कुछ पंक्तियां, अब कुछ उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं यहां पर सांस्कृतिक भाषा में रचित लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए। क्या? आत्म की प्रकृति, मेरी यह आत्मा, देखो क्या कहा जा रहा, मेरा जो आत्मा है ना, जो धान धान बुझी छे ना, सरसों बाजरा का जो बीज होता है कि गिरी से भी छोटा है मेरा आत्मा, उस मतलब धान से भी छोटा है मेरा आत्मा। लेकिन मन जो है ना मेरा, मन के अंदर जो छुपी मेरी आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है, क्षितिज से भी विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। देखो मेरी आत्मा धान सरसों बाजरा इत्यादि से छोटा है, लेकिन मेरे अंदर का जो आत्मा है, मेरे मन की जो आत्मा है, वह पृथ्वी से बड़ा है, क्षितिज से भी विस्तृत यानी कि लंबा चौड़ा है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से भी। सच्चा यज्ञ, यह सच्चा यज्ञ देखो किसको यज्ञ माना गया है, हवा को। यह पवन, पवन मतलब हवा ही होता है, पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। हवा बहने को किसको दर्शाया गया, यज्ञ को। हवा जो बह रहा है एक प्रकार से यज्ञ है। जैसे यज्ञ जो करता, यज्ञ जो होता है तो कहा जाता है आओ, ताकि उसका धुआं आपके बॉडी में लगेगा तो अंदर के दुख कलेश कष्ट इत्यादि को दूर करेगा। तो स्वच्छ अग्नि लगता है शरीर में, माना जाता है। कहीं भी अगर हो रहा है जैसे कि तो कुछ पूजा नहीं होता है, दुर्गा पूजा इंद्र पूजा सब होता है, यज्ञ टाइप की होता है ना, जिसको होम बोलते हैं, तो उसमें शामिल होना चाहिए ताकि धुआं बॉडी में लगे। तो हवा भी बॉडी में लगना एक प्रकार से यज्ञ माना गया भाई। स्वच्छ हवा, हवा ने पशु बनी, हवा घूमो फिरो, है ना, वही बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। हवा को यज्ञ क्यों माना गया, क्योंकि बहता है तो सबको क्या करता है, पवित्र करता है, इसलिए इसको यज्ञ माना। बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाओं और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण तो समझ में आ ही रहा, भाषण देना, संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु, किनकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, यानी 5वीं 4वीं सदी की बात, ईसा पूर्व की बात है, का जो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का कब हुआ था, 563 ईसा
पूर्व, याद है ना। और इनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। और 599 ईसा पूर्व किनका? महावीर का, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, 540 है वो तो बताए ही थे कंडीशन हम, ठीक है। संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, उसकी मृत्यु के बाद 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व के शिष्य ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमकों की एक, सुनो एक बात बताते हैं, अगर 540 देते हैं ईसा पूर्व, सोचो तो 540 ईसा पूर्व तो गौतम बुद्ध, और ये कहां गया? तब गौतम बुद्ध तो हो गया इनसे बड़ा, लेकिन नहीं, महावीर जो है इनसे 599 इनका है और 563 भी इनका है, ठीक है। वरिष्ठ श्रमकों की एक सभा बेसली यानी बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में, पाली भाषा में रूप में बुलाई, वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया। इन संग्रहों को त्रिपिटक, त्रिपिटक कै गो पिटक बताए थे? कौन कौन? सतपिटक और विनय पिटक और अभिधम, अभिधम पिटक, है ना। त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न, अलग अलग यानी भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियों कहा जाता था। 3, वही 3 टोकरियां समझो, ठीक है। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिख कर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम का संग्रह था। 1 नंबर में पूछेगा कि बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के नियमों का जो संग्रह था किस पिटक में बताया गया? तो यह होगा आपको विनय पिटक में। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। अगर पूछा जाएगा कि बुद्ध की शिक्षा को किस पिटक में रखा गया तो सुत्त पिटक में, ठीक है। और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में बताया गया है। दर्शन जो हुआ था, पहला उपदेश जो दिया गया था, ठीक है। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। पहला जो उपदेश दिया था कहां? सारनाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। ना नहीं ना, 11वीं हाँ ना, तो अभी क्लास चल रहे है 11वीं करना, हाँ कदू है वगैरह सब पूरा धुरंधर चले। हाँ, व्याकरण, हाँ व्याकरण हम सोचे छे कि तीनों के मर्ज करा के पढ़ा दे, 10वां वाला 11वीं वाला 12वीं वाला पढ़वा पढ़। कदी कदी पर आता के ले पढ़बो कर तब ना। अभी चल रहा है, आ जाओ, क्या दिक्कत है? कदी सब रंग बाद के युग में बौद्ध विद्वानों ने, अब हाँ सब खुद अपनों बच्चा तो सोचे, सब बच्चा सोचे, बच्चा देख
देते परीक्षा में। ठीक है, तो बच्चा पढ़ना भी और इसे भी देखबे। अब अहू जे क्लास अबित रहे तो कथी रख तो कहेंगे आर्ट्स रह कर लोग क्लास पढ़ जाए, ये सिखा दिल को कहते हो आर्ट्स रह के कोई क्लास। लेकिन आर्ट्स रह कर देखे नहीं की साइंसो वाला के मेहनत नहीं पड़े। अभी जो बच्चा नहीं पढ़े तो नहीं मेहनत करे भाई, जबकि साइंस वाला बच्चा तो समझो रोता है। क्या है पढ़े पढ़े भाई, कम से कम 8 से 10 घंटा जब तक नहीं पढ़ते तब मजा नहीं है। तो भाई हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है। अलग बात है कहते साइंस रख के मतलब है यहाँ देखियो, जब भी कहीं डॉक्टर में इंजीनियरिंग में जाके है हमरा तो इंग्लिश मीडियम पढ़ू। अगर अहाँ कंपटीशन के तैयारी करब के लिए हाँ ठीक है। ग्रंथों पर टिकाएं लिखी जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों हल्ला नहीं करो। 9वां 10वां तक का तो पढ़ने हो कि नहीं पढ़ने हो, लेकिन 9वां 10वां ना बढ़िया से पढ़ने हैं वहां सब इतने चीज के बढ़िया से बारीकी से है वे 9वां है तो वह सब तो बच्चा के और तोड़ दे है। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीप वंश यानी दीप का इतिहास और महावंश यानी महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया है। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। बिल्कुल के बारे में हम लोग कहेंगे। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है, ज्यादातर पुराण या ग्रंथ जो है इस भाषा में है, पाली भाषा में। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए और बाद के युग काल में संस्कृत में कुछ बात नहीं करो अब लिपि है लिखा गया है। जब कोई और हारमोनिया लोग यहाँ की जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला ध्यान दो, जब बौद्ध धर्म ना कहां फैला भाई, पूर्वी एशिया में फैला। कहां फैला भाई, पूर्वी एशिया में फैला। तब फासियन 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 का जो नाम इसमें बेशक दिया है, लेकिन फासियन मतलब एगो फाहियान नाम सुना होगा, फाहियान ठीक है ना। एक नाम सुनागा वेनसेंग, वेनसंग और फाहियान, फाहियान। फासियन का मतलब समझना, फाहियान व्यक्ति थे जो चीन के व्यक्ति थे ठीक है। और वेनसेंग, वेनसेंग ठीक है, इसमें लिखा है स्वेन सांग। जैसे तीर्थ यात्री जो तीर्थ की यात्रा पर निकले थे, जो चीन के यात्री थे ठीक है। बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए, इनके व्यक्ति थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। बौद्ध धर्मों की खोज में ये दोनों व्यक्ति से कहां आए भाई, भारत आए ठीक है। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। हिंदुस्तान के जो भी बौद्ध शिक्षक थे
वह भी जो है दूर दराज देशों में गए, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार यानी फैलाया। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के अलग अलग इलाकों में बौद्ध विहारों में, जो बौद्ध विहार माना जाता है जहां पूजा स्थल होता है, संरक्षित या कुछ मतलब जैसे जिसको बोलते हैं बैरागी लोग जहां वास करना या कुछ अलग व्यक्ति सब वास करना, उसको बोला जाता है संरक्षित थी। पाली, संस्कृत या चीनी या तिब्बती भाषाओं में लिखे ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। देखो, यह संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि है, लगभग 12वीं शताब्दी की। मतलब बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया, बौद्ध पांडुलिपि लिखा गया है, वो बातें इसमें संस्कृत की। अब देखो, नियतिवादी और भौतिकवादी, इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, नियतिवादी क्या होता है और भौतिकवादी क्या होता है। यहां हम सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु बताए थे, हाँ, मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन। अजातशत्रु और बुद्ध के बीच जो बात हुआ, संवाद हुआ। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोशाला नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। मक्खली गोशाला नामक एक शिक्षक था, उनके बारे में कुछ बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। तपस्या से तपस्या, और इस तपस्या से मैं क्या करूंगा, कर्म की प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्य को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करे, तो हम यतिवादी का। यतिवादी का मतलब यह होता है कि कुछ चीजें तो जैसे नहीं बोलते हैं, तुम चाहे जितना मेहनत कर लो, जो आपके नसीब में होगा वही होगा, वही होगा जो मंजूर होगा, नहीं बोलते हैं। मतलब तुम इतना मेहनत कर लो, चाहे इतना, चाहे दिन भर कमा लो, चाहे कुछ आए, जो नसीब होगा वो आकर भी आ जाएगा। सब हो गया क्या, नियतिवादी वाला बात। सब क्या हो गया, नियतिवादी वाला बात। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता, वही बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो नसीब में है वही होगा। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए। जो भी भगवान सुख दिए हैं या दुख दिए हैं वो लिख करके भेज दिए। बात सत्य है। एग्जाम्पल नहीं, इस पर एगो कहानी याद आ रहा, घोड़ा वाला। तो एक राजा दूसरे राजा था, अपनी सेना को चाह रहा था कि मतलब थोड़ा लंबा, थोड़ा हटाओ, गए, ठीक है। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं, इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का, कहां सबके साथ कहने हो, घोड़ा वाला राजा जे हमें बैच में लिख, जैसे धागे का गोला लंबा है भाई, फिर पढ़ाना छोड़। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर, वाला और चुप ना, आओ ना तो आओ ना फिर कभी। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है,
उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान। ध्यान दो ना, कथी कोई ना पगला। देखो क्या कर रहा है, ध्यान दो। पोला बुझे छे, धागा के जब पोला रहे है क्या है, जना कि पहला जो सिरा जब पकड़बे आ छोड़ देवे तो लुढ़कते लुढ़कते तब तक जेते, जब तक धागा पूरा, जैसे धागे का गोल फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता चला जाता, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करें। ठीक है, अब देखो, और अजीत केस कंबलीन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया भाई? हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा, अच्छा भगवान के ऊपर जे दूध सब जे चढ़बै छिए 100 लीटर 200 लीटर या लड्डू वगैरह जे चढ़ाबै छै, वो सब कत तक ठीक है ये बता। भगवान के जे लड्डू सब जे चढ़बै छिए, कुंटल 2 कुंटल दूध सब जे चढ़बै छिए, मान लिया तो सब लाता है भाई, वो अलग चीज है। अरे नहीं जना हो है कि हाँ भगवान 5 किलो लड्डू चढ़ेबा माने या दूध सब नहीं चढ़ाया जाता है। या चलो वो तो ठीक है कि जाकर 1 किलो लो जाए छे, एगो लड्डू चढ़ा दे छे, बाकी लड्डू लो छे तो भाई खा ले सब आदमी, वो तो अच्छा चीज हुआ है, ठीक है। लेकिन दूध जो या बहुत सारा प्रसाद भी चढ़ा करके बर्बाद किया जाता है, वो सब कहाँ तक ठीक है? आ? बात सब सही है या गलत है ना? सही है। आ? जैसे चलो हम हिस्ट्री के गुरुजी छी, कोनो ओकर गुरु नहीं छी। वाह, हे राजन, का अहाँ सब अपन मत दिया ना पहले। ठीक है, खड़ा हो, कहियो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात, पीके मूवी है ना, उसमें बताया गया ये सब सारी बातें। सुनो, जैसे कि कोई व्यक्ति आया, तुम 1 2 कुंटल 3 कुंटल लड्डू चढ़ाया या दूध चढ़ाया या जो कुछ भी चढ़ाया भाई, ठीक है, लेकिन आदमी गरीब है कोई, अब अहाँ के अगर कोई सजेशन दो रहा है
ये बढ़िया होता कि घरे बना देते, खाने पीने के लिए भाई 1 साल 2 साल तक खाते रहते, तो अच्छा बात हुआ। हाँ? ये तुम नहीं समझ रहा है, मेरा क्वेश्चन नहीं समझ रहा है। वो जब भगवान पर जे चढ़ा दिले, वो आप जो बोले हैं कि 1 किलो लो गए, एगो लड्डू चढ़ा का बाकी लड्डू सब लो ले खा ले, वो तो अच्छा बात भेले, वो तो ठीक है भाई। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि दूध लड्डू जो चढ़ाए तो वो वही का जाए ना भाई, तो बर्बाद हो गए ना। जो भी हम लड्डू चढ़ा दिए वो समझो अब बर्बाद में चला गया, मतलब उसको खाया नहीं जा सकता है, मतलब प्रसादी के तौर पे तो हम खाएंगे, लेकिन उसको नीचे में चला गया, वो व्यर्थ हो रहा है फिलहाल समझो तो उस स्थिति में क्या है। अब मान लिया अहाँ 1 लाख के चलो लड्डू फड्डू की बात छोड़ दिए, दूध चढ़ेबे 100 लीटर दूध, कोई माने या कोई, हम 100 लीटर दूध चढ़ाएंगे, ई देत खतरनाक जवाब कहाँ है। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो ना, अरे खड़ा है ना। अहाँ भगवान के कहियो मान लीजिए कि नहीं, मान लीजिए कि या मानने के जाने माने 100 लीटर दूध भगवान पर, मान लिया 10 लीटर दूध बर्बाद के लिए मान लिया हाँ भगवान के ऊपर चढ़ा दिले, कहली ने एकर जवाब खतरनाक। मान ले छी अहाँ के पाई है, अहाँ के पाई है, अहाँ चढ़ेबो के लिए की, अहाँ की करबे, चढ़ेबे। पूरा चढ़ाएंगे गरीब में, क्यों क्यों ऐसा क्यों करोगे। भोला बाबा पीते नहीं होते थे, भोला बाबा के जे चढ़ेबे तो कहलक कि जे कनिके देलक पियल हमरा के बुद्धियो देवे ज्ञानो देवे पति दे। हाँ कैसा होता है, हमारे इधर तो ऐसा ही होता है भाई, अब आपके इधर कैसा होता है सो। हाँ खड़ा होता, खड़ा होना है, खड़ा रहा कहियो वहां, चढ़ावा की तो जब तक क्या बोलते हैं, पहले भी वो शिक्षा जब दे रहे थे उस समय में, मतलब कुछ भी जो हम कर रहे थे उसके पीछे मतलब होना चाहिए। हाथ चढ़े लिए ठीक है, कहाँ तक सही है की सोच कहाँ चढ़, पूर्वज भगवान के बैठो। देखो हर एक चीज सही है अपने जगह पर, कुछ भी करना सही है, कुछ गलत नहीं। भगवान को पूजा करना सही है, अपने पीके में बहुत सारे चीजें जो बताया गया है बताया गया, लेकिन उस जो है भगवान ज्यादा ही पीके मूवी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं होता है, भगवान है भी, आपके लिए नहीं है क्योंकि आप नहीं मानते। जो नहीं मानता, जैसे वो लड़का बोला भाई हम नहीं मानते हैं, तो इनके लिए कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बता, गांव घर में माना जाता है कि जैसे गाड़ी से यहाँ सब निकले थे, तो बिल्ली रास्ता काट दिल को, आप मानते हैं इसलिए बिल्ली रास्ता काट दिया, और आप अगर जाइएगा तो आपको घटना होगा, हमको नहीं होगा, क्योंकि हम उस चीज को नहीं मानते, ऐसा कुछ होता नहीं है।
अगर सो जो रहता तो गांव घर में लोग बिल्ली क्यों पालता, घर में क्यों रहता बिल्ली? तो अचानक कभी भी जाएंगे तो भाई रास्ता काट देगा, तब रुके रहो। फॉर एग्जाम्पल कते दिन हम सोचलिए एगो बात माइंड में कि गाड़ी से जा रहा छे आ रात रात भ रहा है 11 बाज गए, मान लिया दिन में जब निकलिए तो हाँ कोई ना कोई तो अबे कर, तो इंतजार कर ले आदमी 5 मिनट तक रुक जाए कहाँ दन। लेकिन मान लो कि ऐसे रास्ता में हम जा रहे हैं कि या इस समय में हम जा रहे हैं कि उस समय से मान लो 2-4 घंटा 5 घंटा तक कोई गुजरेगा ही नहीं, तो तुम क्या करेगा? वहीं पर सो जेबा बिस्तारा सब लकर। मान लो कि वाला बात हुआ जो हम अभी बोल रहे हैं, तो वो सब कुछ है नहीं। सुनो, भगवान को मानना या गरीब में बांटना एक अलग रास्ता बात है। जैसे कि भगवान को जो जाते हैं हम लोग गंगा स्नान करने के लिए या कुछ करने के लिए, एक होता है ना कि श्रद्धा, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज। मन में जो है, जो कह रहा है वो करो। मेरा मन किया, मेरा मन किया कि भाई हम 10 लीटर दूध भगवान के अर्पित करिए, इससे हमरा मन के मिलत चढ़ा रहा। हमरा मन जे ई करते 10 लीटर उधर चढ़ा करके फिर 100-200 रुपया 400 रुपया हम गरीब में बांट दे। मेरा श्रद्धा किया। जिसको जो काम करने में श्रद्धा माने वो काम करो, कुछ गलत नहीं है। भगवान को चढ़ाना चाहे 100 लीटर अहाँ के नजर में वो बर्बाद है, लेकिन हमरा चढ़ेला से आत्मा तृप्त भेले ना भाई। वो अहाँ के नजर में बर्बाद है कि हम 100 लीटर जो दूध चढ़ेलिए वो बर्बाद है अहाँ के नजर में ही। हमरा लेल आत्मा तृप्त भेल, हमरा संतुष्टि मिलल कि हम भगवान के आए 100 लीटर दूध चढ़ेलिए, इसलिए लोग चढ़ा। गरीब में हम, मेरा मन आत्मा कहेगा कि भाई गरीब को बांटेंगे। अब मेरा मने नहीं है गरीब में बांटना, तुम जबरदस्ती हमसे बंटवाएगा तो ये भी अच्छा बात नहीं हुआ। मेरा मन जो कहेगा हम वो काम करेंगे, वही। दूसरा क्वेश्चन तो पीछे बताए थे कि जो आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आपके दिल से जवाब आना चीज गलत है या सही। भगवान को पूजा पाठ करना, मानना, या फिर जो कुछ भी हम चढ़ाते हैं वो बर्बाद जाए चाहे जो जाए, अलग अपना अपना श्रद्धा है। आपको मन है तो गरीब में बांटिए, किसी को मन है तो अपना, है ना, तो वो अलग चीज है। हर जगह अपना अपना मत होता है। भाई हमर आत्मा कहल के ना कि 100 लीटर दूध माने छे भगवान के नहीं चढ़ेबे तो नाइंस गलत होते। जैसे भगवान के मान आदमी मानी थे भगवान हमारा फर्स्ट डिवीजन करवाइए, 1 किलो लड्डू चढ़ेबे कर, सब माने, सब पूजा पाठ करे लगातार 7 मंगलवार के पूजा करते रह भगवान नहीं छे। लेकिन उ जे अहाँ मानलिए, अब 7 मंगलवार के सोचबे कि 2 आप खेबे करे श्रद्धा के हैं और भगवान पूजा करते हैं, हुआ ठीक है। तो श्रद्धा के ऊपर है, सब कुछ सही है, कुछ व्यर्थ नहीं है। दूध लीटर आज गिरले गिरले उ जेकरा नजर में गिरले तेकरा लेल गलत है भाई, हमने सही किया। हे राजन, दान यज्ञ चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती, कहा जा रहा है इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। ये इनका मत है भाई, है जो मानता है, जो नहीं मानता वो नहीं है। मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में और सांस का अंश वायु में वापस मिलता। तो बोलते हैं ना हमारा जो शरीर बना है, ठीक है, और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती। अंतरिक्ष में अदृश्य जिसको बोलते हैं ना, बताए थे, अदृश्य आत्मा जो जकरा भूत कहे, जकरा भूत कहे छे, ठीक है। तो इसलिए ये सोच करके भाई बताया कि कोई दान पुण्य इत्यादि पूजा पाठ करना या कोई ऐसी चीज है नहीं, चढ़ावा चढ़ाना या कुछ करना ऐसी कोई चीज है नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बात बता, कोई आदमी
बेटा है, कोई भी है, तुम कहीं रहता है, श्रद्धा मानता है कि मम्मी को पापा को कपड़ा देंगे या श्रद्धा हुआ ना जी, आज घुमाएंगे, कहीं ले जाएंगे, आज खाना ये वाला खिलाएंगे, अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, तो आपका श्रद्धा हुआ भाई। तो वो भी अब तुम सोचेगा कि आई जे मैं लिया मम्मी के जे 1500 के साड़ी पहरा दिलिया, कन्या के 1500 के साड़ी पहरा दिया, 500 के साड़ी लो का 1000 रुपया के बैठ दियो, यो अच्छा बात हुआ, यो बात हुआ भाई। जो आदमी बोलता है कि व्यर्थ है तो उनको सीधा बोलो, अहाँ अपना कन्या के जे 15,000 के जे साड़ी पहरा दे छिए, 500 के साड़ी पहरा देवे, कितने बच गए 14,500 रुपया के जे गरी में बैठ देवे, वो साड़िए में रहते, वो साड़िए में रहते भाई, सबका अपना अपना। पगला सब देखो, मृत्यु के बाद कोई नहीं है ना, हो गया ना, निर्धारित है। अब देखो, प्रथम गाधांश के उपदेशक आजीविका परंपरा थे, उन्हें अक्सर नियतवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ऐसे लोग जो पूर्व में फिक्स है, पूर्व में निर्धारित कर दिया गया है, निर्धारित करके भगवान भेज दिए हैं, तो जो रहेगा, अगर इस नियतिवाद को मान लो, फॉर एग्जांपल एक बात बता, अगर ऐसा ही है, अपना सोचा करो, मान लेते हैं कि बात अपने हिसाब से सही बता रहा है, ठीक है, कि जो लिखा है वही सही है, तो सुनो, मान लो कि तुम जो अभी पढ़ रहा है 12वीं पास करना, फॉर एग्जांपल, एक काम करो, तुम कभी क्लास कोचिंग मत जाओ, पास लिखा होगा तो नहीं हो, पढ़ेंगे तो होगा, परीक्षा मत दो, परीक्षा मत दो, भगवान लिखने होते तो पास करबे, आ नहीं लिखने होते भगवान तो पास नहीं करबे, तो एना करना तो अन्ना करना, सही है ना भाई। सोचो थोड़ा सा, अगर पूर्व निर्धारित है तो हम ले भाई, अब एक काम करते हैं, हमको भूख बहुत जोर से लगल है, ठीक, हम खेबे नहीं करेंगे, अब नसीब में लिखा होगा तो मेरा पेट भर जाएगा, और नहीं नसीब में होगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा भाई, बात सही है ना भाई, सोचो ना, ठीक है। पूर्व निर्धारित है, द्वितीय गधांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्य, यहां से एगो क्वेश्चन बहुत सुंदर निकल करके आता है, नहीं बताया जाता कि जो लिखा होगा, कहीं न ये लिखा हो, तुम पढ़ेगा तो पास करेगा, नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं करेगा, यो बात तो लिखा रह सकता है भाई, अरे बात तो सही है ना, हो सकता है भगवान ही क्या लिखे नहीं लिखे हमको क्या पता भाई, बात तो यहां लिखल है सबके नसीब में, जो करेगा पाएगा, ठीक है। भौतिकवादी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कहा, द्वितीय गधांश के उपदेश के अनुसार, जो दूसरे में बताया गया, लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। छुट्टी दे बने तो बैसल रहो, नसीब में होते तो अपने मने घर चल जाए, सही बात है ना भाई, हा? तो जे कोनो अथी भेल रहे पूजा, एगो हम सुनली बड़ी नीक लागल, अते 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 कबीर सब जाल रहे, सुनू ना, अरे एगो पूजा नहीं रहा तब भेल, आ जेमे सुनू कहिए दै छियै, कबीर मतलब अरे भगत जी सब नहीं होए है, अब है प्रवचन जे दे है, हम अते रहिए,
बड़ी नीक से समझे नहीं तो सुनने है यहाँ सब। एगो बुढ़िया रहे, वो बुढ़िया के भेले बेटा रहे, तो बेटा शादी कल के, सुनो बता रहे हैं, कोई बेटा के शादी भेले, ठीक, तो उस शादी जे भ के एले ने, कन्या खूब रहे, सॉरी कन्या ने क्या बोलते हैं, बुढ़िया साउस, सब जैसे भोला बाबा के सब भगवान सबके माने से कह के, कबीर जी कन्या सबके सुनबे, महिला सबके कहे, तो हम गलत नहीं किसी को कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा मत है, देखो, तो आकर्षित करो चाहे कबीर जी समझा कर महिला सबके कि सुनू अहाँ सब कन्या सब ई बात, आ बुढ़ियो सब कल के कि उसका जो बेटा था तो उसका शादी हो गया, शादी होने के बाद कन्या ले घर है, मत होता है सबको, मत होता है कि भाई पूजा पाठ करबे है ना, 100 साल के की हुआ नहा सोना लाई भोरे, सुबह में जल्दी उठ जा, नहा सोना लिया, चलो भोला चलो वो तब था, तल तल सब ठहर दहा कनिया को ऊ बजे, हम नहीं बजे छी ई बात, के बजे ऊ कबीर जी, ठीक है, तो कहल के कनिया का मम्मी हम नहीं जाब, केना नहीं जबा, परंपरा चलते आयल है, हमरो जब कन्या शादी विवाह भ के आयल रहे तो हमरा साउस कोने रहे तो मंदिर में गल रही है, केना नहीं जब, बहुत बढ़िया से बात बताया कि हमारे ससुर है, साउस है ना, पति महादेव है, से सब कुछ मतलब रिलेट कर दिया, उपमा दे करके, सब चीज मेरे घर में है भाई, ससुर है, सास है, पति है, सब चीज हमारा है बे है, तो हम भोला बाबा के पूजा करे ला के ले जाओ, मतलब वो दिखाना चाह रहा था भगवान कुछ नहीं है यहाँ, कैसे की करब, वो अलग चीज भेले, चलो भगवान के पूजा करिया, भोला बाबा के लिए लिहा, सब ठीक है, चल के नहीं हम नहीं जाओ, हम भगवान के मतलब अहाँ के पूजा करब, ससुर के पूजा करब, अपना जगह पर कन्या ठीक रहे, लेकिन गलतो रहे से देखियो कत से देखियो, अब कल के भाई हम नहीं जाब, बुढ़िया के लिए खिसियाई, केना नहीं जब है ना, आब ओकरा की केलके नहीं जे जैते तो बुढ़िया तो लठिया दीते कहीं, अब उस सुबह में सवेरे बेचारी उठ कर तैयार वगैरह भ गल भोला बाबा, अब गेले ने कि शादी विवाह अगला प्रोसेस रहता है कि बेटा बेटी सबको मत रहता है ये चीज, तो वो सोचल के कि पूजा पाठ कर भोला बाबा देते, बुढ़िया गेले, आप बुढ़िया गेले कहल के की से ला ई जल जे है से ढार दह भगवान के, आ जे मांग के होता मांग लिया पूरा भैया जता, तो बुढ़िया आदेश मतलब संकेत करे जे बोलू बेटा मांग ली, हाँ एक प्रकार से नहीं भेले भाई, मतलब है ना, वो बुढ़िया जे है से कही दिल के भाई, वही के बाद जे है से हम मानते नहीं, एहने व्यक्ति रहे जे कबीर वाला बात, हाँ कन्या नहीं माने, बुढ़िया के गेले मन तमसाई, कबीर सब नहीं सब करत, तो बुढ़िया के खिसिया गेले, बुढ़िया की केल के खिसिया क एनाहिते उ कहे, खिसिया के लोटा में के जल उठा के भोला बाबा के ठार दिल, मांग लेल माफ कर, कुछ भी अपन मांग, सुनो आप बात, वो कहे कि हम भोला बाबा होता पोता होता, पक्का भगवान देवे करे,
भेले कि ओई के शादी जे भेल रहे तो ओई के दिन बाद कके या 2 दिन बाद कके कोनो जरूरत बस मतलब वो लड़का चल गेले कत दिल्ली। ई जे पूजा पाठ करे छले ने माँ, तो बेटों के ज्यादा अथी नहीं होय छले विश्वास भगवान पर, भगवान के प्रति। वो बेटा चल गया रहे अपन कत, समझो विदेश। अब विदेश से एले कितने दिन बाद, 3 साल बाद या 2-3 साल बाद एले। अब जा साल बाद एले, 5 साल बाद एले, आबा दियो 5 साल बाद, ठीक है 5 साल बाद आबा दियो। वो लड़का की केल के से सुनो आप बतवे, वो लड़का की केल के 5 साल बाद जेले ने तो अटैची पेटी बक्सा जो है तई में 4 साल वाला शॉर्ट पैंट के कपड़ा, मतलब शॉर्ट पैंट जींस पैंट सब जना बच्चा के लेल सब खरीद कर लेने एले। तब 3-4 गो ड्रेस रहे, टैची ले न तो दिल के अपन होता है कि अगर बाहर से आया तो मम्मी को दिया। बुढ़िया खोलल के तो देखल के बच्चा कपड़ा के रे बुआ अपना घर में तो कोनो बउआ सब हेबे नहीं हो, तो ये कपड़ा केकरा ले लेल ह? जा मम्मी गे, जो तू जब पूजा पाठ करे छली भोला बाबा से जब मांगे छली तो नहीं दिलकू से बस मतलब नहीं दिलकू से। हम कहली कहीं तू मांगी जे छली तो कहीं 5 साल भ गया हमरा देने हो तो अते कहने रहे, याद हमें है अते कहने रहे तो सुन ना, तो कल के हमरा बुझाल कि अब तो बेटा होते कनी बड़ा तो भैयो गया देने हो तो त्याला को हम लेने लिए वो बुढ़िया के चिढ़ावा चाल के एक प्रकार से बुझो। तो अब सोचो कि जब शादी करने के बाद वो लड़का चला गया तब भोला बाबा के बड़ माने तो भोला बाबा तोरा दो दी तू ना, तब तो के कह के तो अर्थ यही ना निकलता है जी कि भोला बाबा तोरा नहीं दिलकू बेटा से, कहाँ है का अब देखो तो अब यहाँ क्या दर्शाना चाह रहा है, तो भोला बाबा को आप मांग लीजिएगा, भोला बाबा से आप मांग लीजिएगा दे देगा। सुनो आप है अब आई अभी जो हम एग्जाम्पल बार बार जे दै छी कि भाई जब तक खेबे नहीं करबे तब पेट भरबे नहीं करते, तो शादी करने के बाद तो वो चला गया भाई, जब प्रोसेस हुआ ही नहीं तो बच्चा जन्मेगा कैसे भाई? वो अब ओकरा चिढ़ावा लगले कि भोला बाबा अगर मतलब नहीं हो तोरा नहीं देखल को भाई, मांगना न मांगना अंतर आत्मा था बुढ़िया के कि भाई हम भगवान के माने छे भोला बाबा के सब चीज दे है, लेकिन प्रोसेस तो करा पड़ते। कबीर दास कल के इसलिए भगवान को नहीं करो पूजा पाठ करने दे जाता अहाँ सबके कह के मतलब कैसा हुई है, बात सही है ना? अहाँ सबके कह सुनो ना, कबीर का मत जानो, एक वो व्यक्ति जो कह रहा है उस चीज को मानो अपने अनुसार। इन लोगों का मत यही है कोनो भोला बाबा के हम पूजा इकला नहीं करे, भोला बाबा कोनो तो सही है ना, कुछ नहीं करते, लेकिन ये सब कोई चीज नहीं है भाई, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। अब उत तक कबीर जी देखल के कहानी जो समझल के तो गलत है कि सही है? सही है, सही। जो बुढ़िया के जो होते मान लिए कहल के सब बात भाई प्रोसेस हुआ ही नहीं भाई, चल गए विदेश, बच्चा होगा कहां से भाई? वो मांग लेल के भगवान के कहल के ठीक है हमरा दिया, बाकी एक भगवान के प्रति भी मन को एक हुआ ना कि मानना, तो भी हो गया। अब प्रोसेस तो तुमको करना पड़ेगा तभी जाकर के होगा, तो यही बात है भाई। देखो लैंगिक सुख